शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, स्वागत है आपका आज इस कक्षा के अंतर्गत। आज लगभग हम 10 दिन के बड़े अंतराल के बाद जुड़ पा रहे हैं और 10 दिन से कुछ अधिक वक्त हो गया है, क्योंकि बीच में नवरात्रि पर्व आ गया था और वहाँ नेटवर्क स्पीड अच्छी न होने से हम नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन अब हम अधिक से अधिक इस पूरे पक्ष में कक्षाएं करेंगे। हम आपको पढ़ा रहे थे निष्ठा प्रकरण को। निष्ठा प्रकरण मतलब कितौर कितवतु प्रकरण को पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जितने भी सूत्र इस निष्ठा प्रकरण में कहे गए हैं, इस कितौर कितवतु के प्रकरण में कहे गए हैं, वो सभी के सभी बता दिए। उनके द्वारा जिस जिस तरीके से कार्य विधान होता था, प्रायः वह आपको हमने समझा दिया। तो प्रक्रिया आपने समझ ली, क्या कार्य विधान होता था वो समझ लिया। लेकिन यह जो निष्ठा का प्रकरण है, यह अपने आप में बड़ा ही विशाल प्रकरण है। आप देखेंगे अष्टाध्यायी के अंतर्गत, क्या अष्टाध्यायी का 8वां अध्याय, क्या पहला अध्याय, क्या 7वां अध्याय, जगह जगह अष्टाध्यायी में निष्ठा अर्थात कितवतु संबंधित सूत्र बिखरे पड़े हैं। कोई कहीं कुछ संधि कार्य का विधान करने वाला, कोई कहीं ईत्व मत्व का विधान करने वाला, अनुनासिक का लोप करने वाला, कोई कुछ लोप करने वाला, कुछ विकल्प करने वाला, इत्यादि तमाम प्रकार के कार्य इस निष्ठा प्रकरण में अष्टाध्यायी में विविध अध्यायों में विभक्त हैं। और बल्कि इसका तो एक इट व्यवस्था के कित और कितवतु प्रत्यय के परे रहते धातु को इट होना है या नहीं होना, इस बात को भी प्रमुख रूप से विचारा जाता है। सबसे पहले यही विचारा जाता है कि इस धातु को इट होना या न होना। तो इस इट व्यवस्था को भी समझाने के लिए कि कितौर कितवतु प्रकरण में इट व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, माता पुष्पा दीक्षित जी जो आधुनिक विदुषी हैं इस नव्य व्याकरण की, उन्होंने तो इस पूरी इड व्यवस्था को समझाने के लिए एक अलग से पुस्तक बना दी, जो संस्कृत भारती से भी प्रकाशित है। इड व्यवस्था और भी अन्यत्र जगह से भी वह पुस्तक प्रकाशित है। उसमें केवल ये बताया गया है इट की व्यवस्था कैसी क्या है, चाहे तो वो निष्ठा प्रकरण में या अन्य कहीं किसी अन्य प्रकरण में। तो इट व्यवस्था समझने के लिए उस पुस्तक का हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ जानकारियां आपकी मेमोरी में और ऐड हो जाएं, आप निष्ठा प्रकरण को कुछ इस तरीके से समझिए तो काफी अच्छा होगा। मित्रों, वैसे तो मैं आपको अब इतने जो सूत्र इस निष्ठा प्रकरण में पढ़ाए हैं, इनके पढ़ाने के बाद मैं इनका प्रयोग विज्ञान सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता था। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बातें और जरूरी बता दी जाएं, जिससे आपका उधर ध्यान आकर्षित हो कि जब भी आप निष्ठा का रूप जानना चाहो तो सबसे पहले आपके दिमाग में वह धातु क्लिक होनी चाहिए। और प्रत्यय तो यहाँ तक तो ही रहेंगे, तो उस धातु में क्या क्या उन धातु को कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों का आपको विधान एकदम समझ लेना चाहिए। अतः हमने इस स्लाइड को बनाया। और वैसे तो किस धातु का निष्ठा में क्या रूप बनेगा, उसके लिए भैमी व्याख्याकार ने लगभग 250 धातुएं प्रस्तुत कर दिए हैं निष्ठा के रूप लगा करके।
उसमें से कुछ काट छांट करके कुछ अति प्रसिद्ध गोविंदाचार्य जी ने भी प्रस्तुत कर दिए हैं। अन्यत्र आपको रचनानुवाद कौमुदी और जो अनुवाद चंद्रिका इत्यादि जो पुस्तक हैं उनमें भी इस प्रकार के ये रूप देखने को मिल जाएंगे। और आज के जमाने में तो अष्टाध्यायी.com ऐप पर भी आप उस धातु के कृदंत के रूप जानना चाहो तो वो जान सकते हो। वहां पर इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। लेकिन पाणिनि जी का क्या विज्ञान था उसको समझने के लिए आइए हम इन पहले की पढ़ी पढ़ाई बातों को स्मरण करते हैं। जैसे पाणिनि जी इस पूरे निष्ठा प्रकरण में कुछ कार्यों पर विशेष ध्यान दिए, उन्होंने एक कार्य विशेष रूप से देखे इधर। तो वो कार्य कुछ तो यहाँ पर निष्ठा प्रकरण संबंधी विशेष कार्य विधान किए कि जो केवल कितवतु को ही होंगे, कुछ सामान्य कार्य विधान किए जो कि ये निष्ठा वाले अर्थात कितवतु प्रत्ययों में भी विधान किए जाएंगे वो कार्य। मैंने दोनों प्रकार के कार्यों को संकलित कर दिया है यहाँ इस स्लाइड में, और साथ में ही प्रकृति और प्रत्यय स्थानिक कार्यों को मैंने एक ही जगह कर दिया है। वैसे आप सुविज्ञ जन हैं, उन्हें आप जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज को। जैसे यहाँ संप्रसारण का विधान होता है, एक यह कार्य है। संप्रसारण विधायक वो हमने सूत्र भी लिखे हैं कि आप अपनी सुविधानुसार सूत्रों का भी अवलोकन कर सकें। तो यहाँ पर वची स्वपी इजादी नामक किति द्वारा संप्रसारण विधान होता है। याद रहे, वची स्वपी 2 धातु ये और यजादि 9 धातुएं हैं। लगभग इन 11 धातुओं को संप्रसारण यहाँ विधान है। फिर ग्रही ज्या बही व्यधि के अंतर्गत आने वाली कुछ अन्य धातुएं हैं, उन्हें संप्रसारण विधान है। तो कित प्रत्ययों का जो कार्य पूर्व में तिगंत प्रकरण में भी विधान किया गया है वो भी यहाँ करना है आप। जैसे वच धातु है, इस वच धातु से वच के वकार को संप्रसारण करके और चकार को कुत्तो करके उक्तः रूप बन जाएगा। ये आपकी प्रक्रिया है त प्रत्यय की। तवतु की भी ऐसे ही समझे रहे ना, वो हमने यहाँ पर उसका लेखन नहीं किया है। उसका बन जाएगा उक्तवान, यह रूप बनेगा पुल्लिंग में। हमने केवल पुल्लिंग के ही रूप दर्शा रखे हैं। ये हालांकि रूप तीनों लिंगों में होते हैं, इस बात की भी चर्चा हमने पहले कर दी है और कल भी हम करेंगे, क्योंकि हमने आज तो केवल इतना ही पढ़ाना है निष्ठा प्रकरण में विविध कार्यों का संग्रह, और सेकंड वीडियो बनाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए वाक्य में, उन प्रयोगों के क्या नियम हैं। इस सबको हम लगभग एक जगह आपको बता देंगे। तो अब आइए, वची स्वपी आदि नामक किति से वच से उक्तः, स्वप धातु से संप्रसारण करके सुप्तः प्रयोग बनाइएगा। और ग्रह धातु से ग्रहीतः बनाइएगा। याद रहे, ग्रह में रा को संप्रसारण री हो जाएगा। मुझे इसे गृहीतः लिखना चाहिए था, लेकिन ये रेफ ही इसमें लगा रह गया है। आप इस रेफ को गृहीता में रीकार समझिएगा। मैं इसे आगे जाके चेंज कर दूंगा, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त। तो गृहीतः यह रूप बनाइएगा। यहाँ पर जो संप्रसारण हुआ, एक ये कार्य है, दूसरा कार्य है ग्रहो अलिटी दीर्घा करके ग्रह धातु को जो इट आगम हुआ है उसके इकार को दीर्घ हो गया है, तो गृहीतः रूप बनता है। यह मुख्य कुछ रूप दे दिए हैं, क्योंकि हम आगे चल के अभी हम लगभग उन 200-250 रूपों को भी देखने वाले हैं कि कैसे किन किन धातुओं से रूप बनेंगे, क्या प्रक्रिया होने पर। लेकिन कुछ कार्यों पर आपका ध्यान जाए कि इस प्रकार से कुछ कार्य होते हैं यहाँ, जिससे आप उन्हें आगे आसानी से बना पाओगे। और यहाँ पर होता है नलोपः। जैसे किसी धातु में यदि नकार स्थित है, या नकार स्थित है का मतलब नकार अनुस्वार भी स्थित है, तो क्योंकि जो अनुस्वार है वो भी नकार का ही बेटा माना जाता है, नकार जब अनुस्वार हो इस कारिका के अनुसार, तो वहां पर उसका लोप हो जाता है। जैसे भ्रंश धातु है, तो भ्रंश का भ्रश ऐसा बचेगा और संधि कार्य भी आपको यथायथ कर लेने हैं, तो इसका रूप बन जाएगा भ्रष्ट। यहाँ पर अनिदिताम हलपुदाय किंगति करके न लोपः
लिख दिया गया है, तो इससे न लोप हुआ है। फिर आगे ऐसी धातु एक मंथ, यहाँ तो नकार साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस मंथ धातु के नकार का लोप होकर के डागम होकर के मथिता बन जाएगा। ऐसी एक धातु है बंध, बंध धातु का बद्धा बन जाएगा। ऐसे तमाम रूप और भी हो सकते हैं, जहां जहां पर अनियमितता हल्पदायक इंगिति की प्रवृत्ति होगी वो रूप आपको बना लेने हैं विचार करके। तो ये है स्थिति। और अब नकार लोप के बाद अनुनासिक लोप भी है। अनुनासिक लोप के अंतर्गत अनुदात्तोपदेश वनत इत्यादि नाम अनुनासिक झरी लोप किंगति यह सूत्र प्रवृत्त होता है। वैसे अनुनासिक का लोप और ऊपर जो न लोप है, दोनों में भेद यह है कि अनुदात्तोपदेश सूत्र द्वारा तो अनुनासिक लोप का विधान किया गया है और अनियमितता हल्पदाय किंगति द्वारा न लोप का विधान है तो न भी अनुनासिक ही, या फिर है यह तो क्या न भी अनुनासिक भी, लेकिन वो नलोप के नाम से विधान है, अतः हमने उसे अलग लिख रखा है। आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसे प्रायः छात्र अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रयोग किया करते थे, सरस्वती मार्गोपदेशिका, यह प्रोफेसर YS रमेश जी ने लिखी है, जो वर्तमान में जयपुर परिषद में शिक्षा शास्त्र विभाग में है। उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने उस पुस्तक में अनुनासिक लोप और न लोप को एक ही दर्शा रखा है, अनुनासिक लोप के नाम से ही। बस उन्होंने इधर जो है अंत्य अनुनासिक लोप करके नम से नतः गम से गतः इसको थोड़ा अलग किया है। लेकिन हमने सोचा कि पाणिनि जी ने तो न लोप को अलग विधान किया, अनुनासिक लोप के लिए अलग विधान किया, तो हमने इसको विभाजित करके इसमें लिखा। तो नलोप का ऐसे तमाम जहाँ अनियमितता हल्पदायक इंगिति का विषय है उसे जाने रहिएगा, वहां पर वो होगा। अनुनासिक लोप हमें जैसे अनुदात्तोपदेश यह सूत्र है, इसके द्वारा होता है। जैसे नम धातु है, इसके मकार का लोप होकर के नतः बन जाएगा। इक्ता प्रत्यय के रूप है और तवतु के भी बना लीजिएगा, उन्हें जोड़ लीजिएगा, नतः नतवान, उसमें कोई विशेष नहीं था तो हमने वो नहीं लिखे हैं। और गम धातु है तो इससे गम से गतः, सम धातु है तो यहाँ उपदा इत्यादि दीर्घ करके शांत, ये रूप आपको कथा में बना लेने हैं। उसके बाद आप यहां देखिए नत्वम, नत्व अर्थात नकार का विधान किया गया है। तो नकार का विधान एक तो कता प्रत्यय के तकार के स्थान पर किया गया है, कहीं कहीं पर धातु के जैसे रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व शिक्षा द्वारा धातु के दकार को भी नकार का विधान है। मित्रों, हमने दोनों तरीके के, चाहे तो प्रकृति स्थानिक है जहां नकार हो, चाहे प्रत्यय स्थानिक जहां कहीं नकार है किसी वर्ण को, तो उनका संग्रह एक ही जगह कर दिया है। तो रदाभ्याम निष्ठातो पूर्व से च इस सूत्र के द्वारा जैसे भिद धातु से भिन्न भिन्नमान बनते ही आपने पढ़ा है। दूसरा उसका उदाहरण है प्री धातु से पूर्ण, यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठातो नः सूत्र द्वारा हुआ है नत्व। और जब कोई धातु संयोग आदि होती है तो संयोगादे रातो धातु और आकारांत होती है, तो इस सूत्र का विषय होता है संयोगादे रातो धातु यणवथा। और यणवान भी है यदि कोई धातु तो हो जाता है उसके तकार को नकार। तो जैसे द्रा धातु है आपकी तो द्रा का द्राण, ऐसे ही आपने मिना धातु पढ़ी थी, उसका मिला मिलई मिलई पढ़ी थी, उसका मिलाना, ऐसे उसका बन जाएगा। अब ऐसी आपने नत्व प्रकरण में लोआदिव्य भी पढ़ा, उदितश्च पढ़ा, तो उन द्वारा भी जो लोआदि 21 धातुएं हैं, 21 गणना कैसे होती है उनकी वहमी व्याख्या में उनको देख लीजिएगा। तो लू से जैसे लोआदि में लू धातु पहली, तो लू से लूनह बन जाएगा। ऐसे आपको उन 21 धातुओं के भी रूप ऐसे कता प्रत्यय में नत्व करके बना लेने हैं। और जो धातुएं ओदित हैं जैसे टुमस जो शुद्धौ है ना, और भी जिनमें ओकार की संज्ञा हुई है, ऐसी धातुएं ओदित धातुएं कही जाएंगी। इसलिए धातुओं को अनुबंध सहित याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनुबंध से आप ये पता कर पाओगे कि धातु कौन सी ओदित है कौन सी ईदित है, क्योंकि ये मान करके भी यहाँ बहुत सारा कार्य विधान है इस निष्ठा प्रकरण में।
तो जैसे टुमस जो इसका ओ कार्य इत संज्ञक था, तो इससे नकार होकर के तकार को मग्न बन जाएगा। और ये भैया ये बीच में इस सकार का लोप इसको सिंहादरंते च हो गया, जकार को तमाम संधि कार्य करके मग्न बन गया। ये प्रक्रिया आप अवलोकित कर लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा यहाँ। उसके बाद और भी कुछ कार्य लक्षित हुए, जैसे इत्वम है, ईत्वम है। अच्छा, और ये जो भी कार्य हैं, ये तो या तो निष्ठा को साक्षात विधान किए गए, अर्थात कित प्रत्यय कह करके साक्षात विधान किए गए, या सामान्य ने जो विधान किए गए कार्य हैं। तो जो विशेष कार्य हैं वो सामान्य कार्यों को बांधेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। अर्थात उत्सर्ग और अपवाद को ध्यान में रख करके यहाँ पर कार्य करने हैं। जैसे आप देखिएगा, इत्वम और ईत्वम कुछ धातुओं से दोनों ही प्राप्त हो सकता है। जैसे द्यति, स्यति, मा, स्था, मितति, किति, यह एक सूत्र है। इस सूत्र में देखिए आप यहाँ पर ये धातुएं पढ़ी गई हैं, माँ और स्था धातु इधर पढ़ी गई हैं, लेकिन घूमा स्था गापा जाति सामहली यहाँ पर भी माँ और स्था पढ़ी गई हैं। तो अब निष्ठा प्रकरण में कब कौन कौन सा काम होगा, ये विवेक पूर्वक करना है। कि हली कहने से यह सूत्र तो एक सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो सामान्य जो हलादि प्रत्यय परे रहेंगे, उनके परे रहते घूमास्ता गापा जाति साम हली लगाइएगा। लेकिन जहाँ ती किति तकारादि कित प्रत्यय परे होंगे, जैसे किता कितवतु तकारादि कित प्रत्यय परे है, आगे त्वा प्रत्यय आएगा, तो वहां पर वो सूत्र ती किति के विषय में इसका अपवाद होगा। इसलिए याद रखिएगा, जब आप इत्वम और ईत्वम कहाँ होंगे, जैसे माँ धातु है तो माँ धातु से इत्व विधान करके मितः, स्था से स्थिता, ये बनेंगे मितः मितवान स्थिता स्थितवान। और ईत्वम, जैसे अब इसमें पा धातु बची, सो ईत्व हो जाएगा पीता। और जहाती ये ओहांग ओहांग त्यागे है, तो इसका हीनः बन जाएगा, तकार को नकार भी होगा यहाँ पर। यह विशेष प्रक्रिया है मित्रों यहाँ की। तो एक कार्य पाणिनि जी ने कुछ विधान किए, और भी कुछ प्रत्यय संबंधित विशेष कार्यों का भी विधान है। अतः हमने ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, ये विविध कार्याणी करके, कहीं तत्वम मत्वम बत्वम, ये कुछ कुछ विशेष विशेष धातुओं को ये कार्य विधान है। जैसे शुष्क से शुष्क बना लेना, और क्षयी से क्षामः, पच से पक्व, ये आपको पहले हमने बता भी दिया है, ये कार्य आपको कर लेने। और हमने जो कहा कि कृतव कृतवतु प्रकरण में सबसे पहले आपको यही विचार करना है जो हमने अब यहां से लिखा है। हमने तीनों को एक साथ लिया है मित्रों, कि तीसरे प्रत्यय की सूचना अभी से आपको दे दें। कृतव कृतवतु तो हम आपको बता ही रहे हैं, कृत्वा प्रत्यय भी आगे आएगा, वो भी ऐसा ही है कृतव कृतवतु जैसा, बस वो निष्ठा संज्ञक नहीं है। तो निष्ठा कहकर के जो कार्य हैं बस वो नहीं उसे विधान होंगे, बाकी और सभी कार्य विधान होंगे। तो एक किता हुआ, कितवतु हुआ, कित्वा हुआ, ये सब वलादी आर्धातुक हैं। तो वलाद्य आर्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य वलादेति सूत्रेण इट प्राप्नोति, इन सबसे इट प्राप्त होगा। तो इट तो हर जगह मित्रों प्राप्त होगा, लेकिन कहाँ हो पाएगा कहाँ नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको एक बात, एक यह मैंने बताया कि कुछ इट व्यवस्था के अपने नियम हैं, वो आपको जानने पड़ेंगे। अतः हमने अगली पंक्ति लिखी है, किंतु तत्र प्रकरणे आदौ एकाचोपदेशे अनुदात्तात् यस्य विभाषा स्वीदितो निष्ठायां श्रेयकः किति इत्यादि सूत्र निषेधादिकम विचारणीयम, इत्यादि जो सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों से कहाँ तो इट का निषेध हो रहा है, कहाँ इट विकल्प से हो रहा है, कहाँ इट का विधान कर दिया गया है। मित्रों ये चीज भी आपको यहाँ पर विचार लेनी है साथ में ही। तो इट की चीज को, इट जो यहाँ कहाँ हो रहा है, इट आगम को आपको पूर्ण अच्छे से विचार लेना है। इसलिए आप इट व्यवस्था को देखिएगा इस संबंध में, इस पुस्तक को। और सामान्य रूपेण जो इड आगम का विचार है वो हमने आपको बता ही दिया है, एकाचोपदेशम दातात के अनुसार इधर विचार करिएगा। और ये जो सूत्र लिखे हैं हमने, इनके अनुसार विचार कर लीजिए, तो काफी सारी समस्या हल हो जाएगी।
और आप जैसा कि यहाँ जानते हैं, एक बात जो मुझे इसमें लिखनी चाहिए थी लेकिन अब मुझे याद आया, वो छूट गई है। जैसे एक कित और कितवतु प्रत्यय आपके कित है, कित होने से यहाँ पर किंगति च द्वारा धातु को गुण वृद्धि इत्यादि का निषेध रहेगा, लेकिन कुछ धातुओं को अकित का विधान किया जाता है। अकित का विधान कर देने से ऐसी धातुओं को गुण वगैरह हो जाते हैं। ये मैं सभी आपको अब जब वहमी व्याख्या के उन रूपों को प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने उन सब 250 रूपों को लगभग दर्शा रखा है, वहां पर भी मैं आपको इस बात को बता दूंगा, लेकिन मैं उसको इसका हिस्सा बना देता तो और अच्छा रहता। चलिए मित्रों, इसके बाद जो बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना कहते हैं व्याकरण पूर्ण ही नहीं है, व्याकरण का 60-70% हिस्सा तो संधि ही है मित्रों। तो यहाँ पर भी इस कृतकत्वतु के प्रकरण में भी जस त्वचर त्वम कुत्वम इश्चुत्वम और ढत्वम दत्वम गत्वम, और भी भैया जो जो त्वम है ना, ये संधि संबंधित कार्य, ये भी आपको यथासंभव कर ही लेने हैं। तो संधि प्रकरण को तो हम अच्छे से आपको पढ़ा ही चुके हैं, और भी बीच बीच में जहां पर ये सब आया है उस सबको बताया ही है। तो यथासंभव यथाविहित जो संधि कार्य है मित्रों, वो भी आपको जगह जगह करने ही हैं। इसमें हमने जब कुछ प्रक्रिया बताई थी तो वहां कुछ करके भी आपको दिखाई थे, और भी अब हम जो अब रूप प्रस्तुत कर रहे हैं आगे तमाम, वो कार्य भी आपको कर लेने हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारियां थी, इन्हें आप मस्तिष्क में रख करके आगे अब रूपों को पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तो आप निष्ठा प्रकरण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए अन्य निष्ठा संबंधित रूपों को भी हम देख लेते हैं, कैसे बने हैंगे, वो क्या है। हमने यह जो रूप हैं, ये वहमी व्याख्या से संकलित किए हैं, और वहां से ही स्क्रीनशॉट लेकर के इनको रखा हुआ है। आप चाहें तो अलग से उस पुस्तक को मंगवा लीजिए अपने लिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और हम इन व्याख्याकार को कितना धन्यवाद दें, कितना उपकार किया इन्होंने। छात्र हो चाहे अध्यापक हो, हर किसी के लिए उपकार किया है, हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे। बड़ी अद्भुत इन्होंने कृति की कि अपने 52 वर्ष सिर्फ एक ही पुस्तक को लिखने में लगा दिए, और वो है लघु सिद्धांत कौमुदी की वहमी व्याख्या। तो चलिए अब हम कुछ रूपों को देख लेते हैं, और आपको एक और सुविधा और की इन्होंने लिखने के लिए कि जहाँ पर भी कोई नया कार्य होता है तो उसको नीचे टिप्पणियों में इन्होंने दर्शा दिया है, और टिप्पणियों का भी आप अवलोकन कर लेना। जैसे अर्च धातु है, किता होकर के अर्चिता कितवतु में अर्चितवान। अस धातु को भू हो जाता है अस्थिर भू से, ये कार्यों को याद रखिएगा, ये प्रकृति स्थानिक कार्य। तो भूतः भूतवान। आप धातु प्रउपसर्ग पूर्वक प्रयोग हुई है, प्राप्त प्राप्तवान। आसते आशसे आशितः आशितवान। और इंग अधि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होती है मित्रों, इंग धातु होंगे इंग एकौ अधि उपसर्ग न व्यभिचारतः, इस नियम के अनुसार अधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होती है। तो अधीतः अधीतवान। इण धातु है तो इतः इतवान। इश धातु चाहना अर्थ में इष्टः इष्टवान, और ईक्ष धातु देखने अर्थ में है, यहाँ पर इट हो जाएगा ईक्षितः ईक्षितवान। एध से एधितः एधितवान। कथ धातु मित्रों, कथ धातु चुरादी गण की है। तो जब भी इन रूपों को आप पढ़ें, आप अपने इस पुस्तक से आराम से पढ़िएगा, और वैसे हमने इसका पीडीएफ भी आपको भेज चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। जहां पर ये नीचे स्वयं भी कह रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार का चिन्ह जो लगाया हुआ है वहमी व्याख्याकार ने, ये ऐसी धातुओं पर बना लगाया है जो स्वार्थिक ऋजंत वाली थी, अर्थात जो चुरादी गण में पढ़ी गई हैं। तो जब चुरादी गण की धातुओं में ऐसा चिन्ह जब आप देखो तो समझ लेना ये चुरादी गण की धातु हैं। तो इस पूरे धातु प्रकरण में
चुरादी गणित धातुओं से एक विशेष कार्य हुआ है जो अन्य 9 गणीय धातुओं से नहीं हुआ है। वो कार्य यह है कि आपने पढ़ा भी है कि निष्ठायाम सेटी, इस सूत्र से णी का लोप हो जाता है। ये आपने सूत्र लघु कौमुदी में भी पढ़ा है। और इस श्रेणी का लोप करके कथ धातु से भी कथित और कथितवान, इस प्रकार से रूप समझे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, ये कुछ रूप आपने यहाँ इस स्लाइड में देखे। आइए कुछ और भी दिखाते हैं जिससे आप यह अनुमान लगा पाएं कि इन धातुओं के इस तरीके से यह रूप बनेंगे। हम प्रसिद्ध धातुओं को ज्यादा यहाँ पर वाचन करेंगे। जैसे कांक्ष धातु है, कांक्षितः कांक्षितवान। कुप है, क्री का तो आप पढ़ ही चुके, क्री धातु से कृता प्रत्यय करके कृतः कृतवान। और खरीदने वाली भी है एक क्री, डुक्री द्रव्य विनिमय है ये, तो इसका क्रीतः क्रीतवान। क्रीड धातु शेठ है तो इसका क्रीडितः क्रीडितवान। क्रुद्ध धातु क्रुद्ध होने में तो क्रुद्ध क्रुद्धवान। और जिनमें भी मित्रों आपको एक कार्य देखने हैं ना कि क्या कार्य हुए हैं, कोई 1 2 3 करके जो ये लिखा है, जैसे क्रुद्ध में क्या हुआ, धातु क्रुद्ध थी तो इसका 2 नंबर नीचे लिखा हुआ है कि क्रोध, पक्ता प्रत्यय का ता है और जसस तत्वोधा सूत्र से धा हो गया है। और झलाम जस झसी, मतलब 2 धकार हो गए, एक धातु का धकार और एक प्रत्यय का धकार, मतलब 2 धकार होंगे ऐसे। क्रोध अग्रे ध, अभी 2 धा हो गए। इसमें से पहले वाले धकार को झलाम जस झसी से जस्तम कर दीजिएगा तो ये द बन जाएगा। ये ध क्या हो जाएगा, द, तो ये बन जाएगा क्रुद्ध है, आधा द और पूरा द। ये इस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया करके देख लीजिएगा, जहां भी अटकते हैं तो आपको इसका सहारा लेकर के से बना लेना है। फिर भी नहीं सुलझ पाती बात तो आप हमें अवश्य कहें, हम इन सबको कहेंगे। तो जहां जहां पर भी इस प्रकार से ये कुछ लिखा है, कुछ चिन्हित किया है, उनको ध्यान देना है। जैसे खिद धातु से खिन्ना, इस सूत्र को आपने 4 नंबर पर जो लिखा है यहाँ लघु कौमुदी में भी पढ़ा है। जैसे रदाभ्याम निष्ठा तो न, इस सूत्र के द्वारा धातु के दकार को नत्वम नकार हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे भिद धातु से भिन्न, ऐसे ही आपको ये बना लेना है, खिद धातु से खिन्ना। और याद रखिए मुद धातु है ना, मुद, तो मुद धातु से क्या बन जाएगा, मुदिता, आगे आएगा ये, ऐसी धातुएं ध्यान रखिए। तो चलिए आगे। और ख्या धातु है तो ख्या से ख्याता, गण है, गणे चुरादी गण की है तो इसलिए स्टार दिया हुआ है, देखिए। तो गण है गणिता, गद से गदिता। गम धातु है 6 नंबर पे गतः, क्या हुआ है, अनुनासिक का लोप हुआ है। ये हमने भी कार्य बताया ना आपको कि जो ये सूत्र है अनुदात उपदेश वनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगति, तो ऐसे इन कार्यों को देख लेना है। और पहले तो आपको प्रकृति प्रत्यय सामने रख के रूप बनाना है, इट को विचार करके। और कोई कार्य होता है तो कार्य को देख लें इस तरीके से, तो आपको ये रूप बनाना आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना तो आप जान गए। चलिए आगे कुछ अन्य धातुओं को देख लेते हैं। मित्रों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जितने भी 250 रूप भैमी व्याख्याकार ने दिए हैं, ये सब आपको पढ़ने कैसे हैं, सिर्फ आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से प्रकृति प्रत्यय के कार्य को समझते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। क्योंकि भाष्यकार कहते हैं कि जो प्रक्रिया स्मरण पूर्वक पढ़ता है उसको धर्म होता है। तो गुंज से गुंजिता, गुपु रक्षण धातु है, इससे गुपु धुपु बिच्छी पड़ी पनिभ्या आय सूत्र द्वारा आय होता है वैकल्पिक। तो आय होकर के तो गोपायतः गोपायतवान बन जाएगा। जब आय नहीं होगा आय प्रत्यय तो गुप्ता गुप्तवान बनेगा। 1 नंबर पर इसके नीचे प्रक्रिया लिख रही है, देख लीजिएगा। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है। गुम्फ में मकार का लोप कर देना तो बन जाएगा गोफेता है, गुम्फेता नहीं बनेगा। तो 2 नंबर पर देख लीजिएगा, आपका वही सूत्र है, धातु के नो गुम्फ नकार का लोप तो अरेताम हल्पदाय किंगति इति उपधा नकार लोपा, उपधा नकार का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुफिता। फिर एक बात और लिखिए, फिर गुम्फिता हमने प्रयोग तो सुना है, वो कैसे बनेगा,
उसके एक बात और लिख दी है कि गुम्फितति प्रयोगस्तु ऋण्यंतात् बोध्य। यदि आपको गुम्फिता बनाना है तो पहले ऋण्यंत अर्थात आप इसे हेतुमती च करके ऋणिच कर लीजिए, तब गुम्फिता बनाइएगा आप, ठीक है। तो वह भी रूप बन जाएगा गुम्फिता। तो ऐसे कुछ विशेष टिप्पण यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको भैया जान लेने हैं। आगे चले। गुह धातु से गूढ़ा बनाया है, तो जिन धातुओं के अंतिम में हकार आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसी धातुओं को होड़ा छोड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ पर इन पूरे कार्यों को देख लें, होड़ा से धत्व धत्व इष्टत्व ढलोप, ये पूरे एक साथ कार्य होंगे। जैसे गुह धातु है, इसको इट विकल्प होता है, तो वेटकत्वेन निष्ठायाम, तो यस्य विभाषा, जिसको विभाष्या इट कह दिया गया, इस कता प्रत्यय के प्रकरण में यस्य विभाषा सूत्र द्वारा उनको इट होता ही नहीं है। तो इस धातु को भी बिल्कुल अब इट नहीं होगा इस प्रकरण में, क्योंकि जो भुआदि वादी आगे पीछे जो तिगंत प्रकरण निकला है उसमें इसे वैकल्पिक इट कहा गया था। यस्य विभाषा द्वारा इस निष्ठा प्रकरण में इससे बिल्कुल भी इट नहीं होगा जिन धातुओं को वैकल्पिक इट कहा गया है। तो यहाँ पर अब क्या करिएगा, होड़ा से आकार को ढकार, डकार कर दोगे तो स्थिति हो जाएगी गु ह, वहा को ढ, तो गु ढ और त, और फिर आपने कर देना है धत्व। धत्व मतलब धातु के तकार को धा, तो गु ढ ध, और अब कर देंगे इष्टुत्व कर देंगे, इष्टुत्व कर देंगे तो ढा को भी जो इष्टुत्व कर देंगे तो उधर जो ढा है, जो धा किया है उसको भी ढा हो जाएगा, और ढोढे लोपा करके पूर्व ढा का लोप हो जाएगा, और ढलोपे पूर्व से गुणा करके जो गुह में दीर्घ उकार है, इस दीर्घ उकार को आप, वो ह्रस्वकार को आप दीर्घ करके, जैसे गुह के ह्रस्वकार को दीर्घ करके गूढ़ा ऐसा रूप बनाइएगा। मित्रों, प्रक्रिया का खेल है, आपको ये प्रक्रिया आपको हकारांत धातुओं में लगभग करनी ही करनी है, जहां पर इडागम नहीं है वहां, ठीक है। चलिए, गृध है तो गृद्धा, ये रूपों को आप बना ही लेंगे, ग्रथितः बन जाएगा। और लगभग औरों की प्रक्रिया बताई। घृ धातु से मित्रों दोनों बनते हैं। सूंघा गया तो घ्रातः भी बनेगा। याद रखिएगा, आपने जब शाकुंतलम पढ़ा है तो शकुंतला के लिए बताया गया है अनाघ्रातम पुष्पम, कि वह अनाघ्रात पुष्प है, किसलय मनूरम कर रोही। तो घ्रातम मतलब सूंघा हुआ, पुष्पम का विशेषण है वहां पर, इसलिए नपुंसकलिंग प्रयोग है। तो इस धातु से घ्रातम भी बनता है, घ्राणम भी बनेगा। कैसे, आपको 11 नंबर पर देख लीजिए टिप्पणी, एक सूत्र है जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी में तो नहीं दर्शाया गया है, कौमुदी में देखना वहां सभी सूत्र हैं। नुद वेदोन्द तराघ्राहिभ्युन्य तरस्याम, इस सूत्र से नत्व विकल्प होता है। मैंने आपको एक नकार बताया है ना स्लाइड में, वहां तो मैंने नित्य वाला बताया। इन धातुओं को नत्व विकल्प है, ये सूत्र द्वारा ये व्यवस्थित विभाषा है, याद रखिए। तो ये नत्व विकल्प है यहाँ, तो इसलिए आपका घ्रातः भी बनेगा वो, और घ्राणम भी बनेगा, ये दोनों रूप बनेंगे। नत्व हो जाएगा तो घ्राणम या घ्राणा, नहीं तो घ्राता। ऐसी देखिए, चर धातु से आचरिता, चर्व से चर्विता, इन रूपों को ऐसे बनाइएगा। आगे चलते हैं और रूपों के भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। एक बार जब हम इन्हें देखे रहते हैं तो आराम से हम इन्हें स्मरण हो जाया करेंगे समय पर क्या क्या रूप बना था। देखो, चल धातु से चलिता चलितवान, ये बन जाएंगे। चीय चैने धातु से चिता बन जाएगा, चुना हुआ, ठीक है। चितवान। चिंत धातु से चिंतितः चिंतितवान, चुंब से चुंबितः चुंबितवान, ये बन जाएगा। चुर से चोरितः, चूर्ण से चूर्णितः चेष्टितः च्युतः। छद धातु से छन्नः बनेगा मित्रों, पदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र लगेगा, पर इससे छादिता भी बना है। और क्या कार्य विकल्प है भैया नत्व के अलावा, तो नंबर 1 टिप्पणी में देखते हैं। हाँ भैया, यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा
वादांत शांत पूर्ण दस्तस्पष्टच्छन्न ज्ञप्ताः। इसके द्वारा छन्न इति वा निपात्यते। अच्छा जी, छन्न ऐसा निपातन किया गया है जी, ठीक है। और निपातन नहीं होगा तो छादेता ही बनेगा, तो ठीक है। छन्ना अन्यथा छादेता, छादितवान, वहां तो यही बनेगा दोनों अर्थ। छिद धातु से तो बता ही दिया, तो रदाभ्यम निष्ठा तो ना लगेगा, तो छिन्ना। जन धातु है प्रादुर्भाव अर्थ में। यहाँ पर इन कुछ धातुओं के आकार को भी दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर जो नकार है 3 नंबर पर, इसकी प्रक्रिया देखिए। जनी प्रादुर्भावे धातु का जन बचेगा। ईदित होने से सुदितोनिष्ठायाम से इटागम तो नहीं होगा, किंतु जन सन खन, वो 3 धातु हैं, जन सन खनाम सन झलो। नकार को आकार हो जाएगा और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो जन धातु से जाता, और कौन सी धातु से? सन और खन, खन से खाता बन जाएगा, तो ये रूप बनेंगे। जप धातु से जपिता और जपता। तो यहाँ इट विकल्प कैसे है? इट विकल्प को भी समझना होगा। 4 नंबर पर देखिए, आदितश्च इति सूत्रे चकारो अनुसंधान तेन षेड धातु अपि क्वचित इडाभाव। मित्रों, ये आपको थोड़ा जान लीजिएगा, यहाँ इडागम का बड़ा चक्कर है कि आदितश्च सूत्र में जो चकार है वो अनुक्त के समुच्चय के लिए है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि तेन षेड धातु अपि, जो धातु शेड है उनको भी कहीं कहीं पर इडगा भाव हो जाता है। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, आगम शास्त्रम अनित्यम इति आश्रित्य इड भाव। तो जप धातु से तो जपितः ऐसा बनना चाहिए रूप, लेकिन आपका जपतः यह भी रूप देखा जाता है। जैसे आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ में दिव्य थर्व शीर्षम में देखा होगा, उसमें पाठ आया है कि महादेवी सन्निधौ जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। यह वाक्य वहां पर आया हुआ है दिव्य थर्व शीर्षम में। तो जप्त्वा मतलब जो मैंने बताया, किता कितवतु और कित्वा, ये प्रत्यय, तो यहाँ पर कित्वा आया है, तो किता प्रत्यय कर देंगे तो वो भी वैसा ही है। तो जप्ता कित्वा कर देंगे तो जप्त्वा। तो ये दोनों तरीके के रूप बनेंगे मित्रों, जपितः और जप्त्वा। और यहाँ पर मतलब कित्वा प्रत्यय आएगा तब वो बनेगा जप्त्वा, यहाँ पर तो जपिता और जप्ता ये रूप बनेगा, ठीक है मित्रों। चले आगे बढ़े। जल्पितः, जल्प धातु से जागरितः, जी धातु है जी जय, तो जितः, और इससे है जीवितः। कहाँ भाग गया भैया? हाँ चलो, जुष जुष्टः, जरी वयो हानऊ है ये, तो यहाँ पर अदाभ्यम निष्ठा तो न लगा देना। जीर्ण, ज्ञा से ज्ञातः, तड से ताड़ितः, तनु धातु है तो ततः, ततः ध्यान रखिए, ततः का अर्थ क्या होगा? फैलाया गया। तो तन धातु से ततः बनाने की प्रक्रिया में यही आपको करना है। तनु धातु उदित है ना, तो उदित होने से उदितो वा से निष्ठ, इट इट के विकल्प होने से निष्ठायाम यस्य विभाषा इति इट नहीं होगा। और अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा अनुनासिक जो नकार है उसका लोप हो जाएगा, तो तथा, तथा माने फैलाया, तत्वान मतलब फैला चुका। तो ये रूप आपको समझने हैं। आइए कुछ रूपों का और अवलोकन कर लें। काफी सारे रूप हैं, आपके पास ये पुस्तक होगी, और उसमें और भी रूपों को ऐसे देख देख करके अब अभ्यास करिएगा, तो ये हो जाएगा हल। अब तप धातु है, तप्तः, तर्जितः, तुद धातु से तुन्ना, तुल, तोलितः, तुष्टः, तृप्तः। चलिए, इसके बाद है त्रयी धातु, त्रयी धातु से त्राता। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, 6 नंबर की टिप्पणी देखिए। आदेश उपदेश स्थिति द्वारा
जो धातुएं एजंत हैं, इस निष्ठा प्रकरण में वो आकारांत होंगी वो धातुएं। तो वहां पर ऐसी आदंत धातुओं को यथासंभव कार्य कर लेना है, लेकिन यहाँ पर नुद विदोन्द इस सूत्र द्वारा जो कृता प्रत्यय का तकार है उसको न हो जाता है। तो दो रूप बनते हैं, एक तो त्रातः, एक त्राणः इत्यपि, जो मूल में यहाँ लिख रहे हैं ना त्राणः इत्यपि, दूसरा रूप त्राणः बनेगा और त्रातः ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये त्रातः लिखा है और त्राणा भी बनेगा, दोनों तरीके के रूप बनेंगे। तो आदेश उपदेश स्थिति को भी याद रखना है। जो एजंत धातु हैं उन्हें आत्म करने के लिए इस सूत्र को आप पिछले तिगंत प्रकरण में पढ़ ही चुके हैं। हाँ, अब दंश से दष्टा बता ही दिया, अनुनासिक का लोप करके नकार का लोप करके इधर बनाया है ये। और दा धातु से दत्त आपको बता दिया, ये तो लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाते ही वक्त बताया था आपको। ये सूत्र है दो दत्खो, इस सूत्र के द्वारा दा को क्या आदेश हो जाता है, दत्त ऐसा आदेश हो जाता है। तो चलिए ये हो गया। और यदि दा आपकी दाप शोधने है, साफ करने अर्थ में, तब उसका बनाइएगा अवदाता, अब उपसर्ग दिस धातु से दिष्ट। चलिए ये भी हो गया। अग्रिम रूप देखिए, अब कुछ और धातुओं को देखते हैं। इसमें आपके बहुत काम की धातुएं हैं। नह धातु से नहोधा लगाइएगा मित्रों, हकारांत है धातु, यहाँ होड़ा मत लगा लीजिए, नवोधा अपवाद है उसका। तो बन जाएगा ये नद्ध, और निंद से निंदित। ठीक है, तो निंदित बनाइएगा। और नी प्रणी प्रापने से नीता, नु से नुता, नुद धातु से, नुद धातु से जो प्रेरणार्थक है इससे दो बनेंगे। एक तो नुद विनोद सूत्र में पठित है ये, तो नुन्नह बनेगा, और एक आपका नुत्तः बनेगा। पच धातु का आप पचोभा सूत्र पढ़ ही चुके थे, पक्वह बनेगा। और पठ धातु जो सेठ है ना, तो इसको इससे पठिता बनेगा। और पथ धातु से पतितः, पद धातु है जाने अर्थ में, तो पन्नह, और आंग उपसर्ग पूर्व आपन्नह भी बनाते हैं इसका। पा धातु से आपको बता दिया, ईत्तो का विधान है यहाँ पर घूमास्तगापा जाति सामहली द्वारा, तो पीतः। किंतु पारक्षणे धातु है, उससे नहीं बनेगा, उसका तो पातः बनेगा। पाता मतलब रक्षा किया गया। ठीक है, पीड़ितः, पुष्टः, पुषितः, पूतः, पूजितः। चलो ये भी आप बना ही लेंगे। आगे चलते हैं, कुछ रूपों को और अवलोकन करें। और ये रूप हैं कुछ और, वो बंध धातु है इसमें, जिसका यहाँ पर नकार का लोप हुआ है मित्रों। सूत्र आपको याद रखना है, अनितामलोपदाया की नीचे दिया हुआ है। और जसस्थथो धोधा सूत्र द्वारा धत्व भी हो गया है, और मैंने आपको बंधा की प्रक्रिया बता दी है अभी पहले ही। तो बंध धातु से बद्ध ऐसे बन जाएगा, बाध से बाधिता, बुद्ध से बुद्ध। ठीक है, क्या कार्य हुआ है बुद्धा में, 2 नंबर क्या दिए हैं। क्या कह रहे हैं, बुद्ध धातु से बुधिता भी बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ये तो उन्होंने टिप्पणी में लिखी है। बुद्धा तो तब बनेगा क्योंकि धातु ये दैवादिक है। बुद्ध धातु, बुद्ध धातु 2 गणों में पढ़ी गई है, एक तो भूवादि गण में पढ़ी गई है, एक देवादि गण में पढ़ी गई। देवादि गण की यदि बुद्ध धातु है तो उसका तो बनेगा बुद्धा। ठीक है, और आगे लिखते हैं बहुवादिक अस्तु सेठ, भुआदि गण में पढ़ी गई वो तो शेठ धातु है, तो उसका बुद्धिता और बुद्धित्वान बनेंगे ये रूप। तो इन्हें याद रखिएगा कि कैसे बुद्धा बनेगा, कैसे बुद्धिता बनेगा, किस धातु से। ठीक है, प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, ये जो शिवराज विजय में आया है ये प्रबुद्ध इसी दैवादिक वाली का है।
चलिए अब है ब्रू, ब्रू को बच हो जाता है तो उक्तः बनता है। ये सब कार्य करे रहिए। भक्ष से भक्षितः, विभक्तः, भणित भंज से भग्न, भर्जिता भाषितः, भित का भिन्न बनाई दिया। और डरने वाली का देखिए, क्योंकि धातु आप प्रयोग करते हो, भीत, भीत भीत प्रणम्य। एकादश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन उनको डरा डरा प्रणाम कर रहा है। विश्व रूप जी के दर्शन देखे तो पसीने छूट गए अर्जुन के, डर गया। तो भीत भीत प्रणम्य, तो डर डर डरते डरते प्रणाम करने लगा। फिर तो उन्हें, उनके मित्र हैं? फिर भी अब वो डर गया है। तो बड़े प्रयोग हैं इस कथा प्रत्यान धातुओं के। भुज से भुक्ता, तो भुक्ता दो जगह एक जैसा रूप बना दिया है, भुक्ता भुक्ता। अच्छा, पालन अर्थ वाले और खाने वाले का, दोनों का यही बनेगा। ठीक है, मतलब भुज धातु पालन अर्थ में हो चाहे व्यवहार, दो अर्थों में पीछे बताई गई है, तो दोनों का भुक्ता बनेगा। ठीक है, एक ही रूप है, रूप में अलग नहीं है। लेकिन जो किता किता जो लिखा गया है ना, ये लिखने का थोड़ा तरीका बदल दिया है, पर वो एक ही चीज है, उसे अलग मत समझना। चलो, तो भुक्ता भुक्तवान, तो चाहे तो पाला गया हो या खाया गया हो, दोनों का यही बनेगा। भू धातु का तो पहले बता ही चुके, जब अस को भी भू आदेश हो जाता है, भूता भूतवा। चलिए, भूष ये अकारादि क्रम से पूरे के पूरे रूप दिए गए हैं मित्रों। यदि आप इस धातु का भूलते हो, ये इसका क्या बनेगा? तो भ्रांतम देश समना तपम, जो नीति शतकम में आया है, तो ये देखिए भ्रांता बनेगा। ये भ्रमु धातु का 8 नंबर। इस धातु को क्या हो गया है? यस्य भाषा निश्चय अनुराग उपदा दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कार्यों को देख लें इस किताब प्रकरण के। बड़ा ही पुण्यदायक यह प्रकरण है। चलो अब यहाँ से देखते हैं कुछ कार्य। यत धातु है, यो यज, यज पूजा करने वाली। पहले तो यज से वची स्वपिजादि नामक कृति से संप्रसारण करके यज से इष्ट बनाइएगा। संधि इत्यादि कार्य करते रहिएगा। इष्टुत्व है तो इष्टुत्व कर लीजिए। यत से यत्ता, अच्छा जी, आंग उपसर्ग पूर्व का यत्ता। 2 नंबर पे क्या लिखिए? इड निषेधा, दकारंत भावात्म। ठीक है, तो ये बनेगा। और या धातु है जाने अर्थ वाली, या प्रापणी, उसका बनेगा याता। ठीक है जी, याच से याचिता। यु धातु युत, युज, युक्ता। युद्ध धातु युद्ध, रक्षित, रचित, रटित। आंग उपसर्ग पूर्वक रव धातु आरब्ध, रभ। याद रखिएगा इसको। 3 नंबर पर कुछ प्रक्रिया भी दी है कि यहाँ पर जसस्तुदा से ध हो गया है, जलम से जस्त हो गया है। आंग उपसर्ग पूर्वक ये बनेगा। एवं लब्ध युद्धादिशु बोध्य। ठीक है, लब धातु से लब्धा बनाइएगा, जैसे रब से रब्धा बनाए, ये कहने का मतलब है। आगे चलते हैं। रम धातु है, मकार का लोप करके है, अनुनासिक का लोप हुआ, रता। इस धातु से बनेगा भैया रमु क्रीडायाम से रता। राजरी से चमकने अर्थ में राजिता। रिच खाली अन्य रिक्ता। रुद्र धातु से रुदिता बनेगा भैया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये इडागम हुआ है यहाँ पर, रुदिता। रुद्ध, रुष्ट, आरूढ़। आरूढ़ में रूह धातु से ये ढत्व ढोडे लोपा उपधात और वो दीर्घ करके टलोपे पूर्व से दीर्घ होना, रूढ़ बनेगा। 5 नंबर में यही सब लिखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। लिख धातु भैया लिखने अर्थ में बहुत ही प्रसिद्ध है। लिखित और लिखितवान धातु सेठ है, अतः सीधे इट करके रूपों को बना लीजिएगा। लिय धातु से लीढ़ा। लू, लू धातु का तो काटने अर्थ का आदि का बता दिया। लूना, लुआदिव्य द्वारा यहाँ पर नकार हो जाता है। और लोक्री दर्शने अवलोकिता, और लोचरी दर्शने है तो उसका लोचिता बनेगा। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। एक रूप को और देख लें यहाँ पर। चलिए मित्रों, इसे देख लें।
अब यहाँ पर शास धातु है, उपदेश देने अर्थ में है। तो इस शास धातु के एक विशिष्ट कार्य होता है, शासी दंग हलो वगैरह देखो नीचे दे रखा होगा, ये है यश विभाषा से स्क्विट निषेध है, पहले तो ये जाने रहिएगा। शासी दंग हलो से उपधा के शास को ई हो जाएगा और शासी वसी हसी नामचा करके उसको शत तो हो जाएगा शास धातु को, तो बन जाएगा शिष्ट। ये प्रक्रिया आपको करनी है यहाँ। शिक्ष धातु से शिक्षित, और सींग भैया सोने अर्थ वाली धातु सहिता। याद रखिए अभी आपने सोने अर्थ में एक स्वप धातु और पढ़ी थी, उसका तो सुप्तः बनेगा, लेकिन सींग धातु का बनेगा सहिता। अब इस धातु को गुण कैसे कर लिया, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ धातुओं को अकित का विधान किया गया है, अतः गुण का विधान हो जाता है। ये 3 नंबर वाली टिप्पणी देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि निष्ठा सींग श्विदी अमी है दीक्षवी धृषा, इस कुछ धातुएं इसमें पढ़ी गई है। तो देखो देखो सींग सबसे पहले नंबर पर है, इनको अकित हो जाता है। तो अकित होने से क्या होगा, कित नहीं माना जाएगा, कित नहीं माना जाएगा तो किंग तीचे करके निषेध नहीं होगा, इससे जो गुण का निषेध प्राप्त था वो। तो इसलिए सींग का क्या बनेगा सईतः। ठीक है, नहीं भैया सीतः वगैरह मत बना दीजिएगा, बस यही खतरा ना हो जाए, याद रखें। सईतः सईतवान। सोच है सोचित, सुच धातु इसमें पड़ी गई है, तो सोचित सुच का क्या है हिसाब किताब है, 4 नंबर पर लिखा है कि सोचती अकर्मक सकर्मक चापी उभयता प्रयोगा दृश्यन्ते। अच्छा ये लिखिए, चलिए। तो शोचित शुद्ध धातु से शुद्धा बनाए जी, शुद्ध शुद्ध धातु से कृता प्रत्यय करने का। शोभित शुष्क श्रांत श्रुता श्रुता, श्रु धातु से श्रुता, और श्री सेवायाम से श्रिता, आंग उपसर्ग पूर्वक का अश्रिता भी इसी से बनेगा। उपसर्ग पूर्वक भी भैया यथावत बनाए रहे, आप तो विद्वान आदमी हैं, ये सब पहले पढ़ा है। श्लेष्ट सून प्रसन्न, सद धातु से प्रसन्न बनेगा। शोढ़। चलिए अब अंतिम प्रश्न को और देख लेते हैं। इस व्याख्या में हमने कुछ तो आपको दिखाए, कुछ जल्दी जल्दी, और स्वयं से भी आप इसे देख लेंगे, आपको बहुत सारे निष्ठा प्रकरण के रूपों की जानकारी हो जाएगी। सिच धातु है सो सिक्ता, सिक्तवान। सिद्ध धातु है, सिद्ध होने अर्थ में, इसका सिद्ध सिद्धवान बनेंगे। शूं प्राणी प्रसवे, जिसका बनेगा सूतः सूतवान। ठीक है। सृज पैदा करने अर्थ में सृष्टा बनेगा इसका। ठीक है, सृष्टि भी इसी से बनता है कितने में। सेव सेव धातु से सेविता, तो इस सेव धातु सेवन अर्थ में आती है, इट हो जाएगा इसे सेविता। स्खलिता स्तुता, स्तुति किया गया। स्था धातु से भैया स्थिता, इसको इत्त हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि द्यति स्यति माँ स्था मितति किति, से यहाँ पर इत्त हो जाएगा, वे रूप बनेगा। स्ना धातु से स्नातः और स्नातवान। ठीक है, आकारांत धातु है ये। स्पृश से स्पृष्ट स्मृत श्रुतः, स्वप धातु का इधर दे दिया इन्होंने स्वप्तः। हन धातु से हता हसितः ओहं हीनः, हिंसिता हुता हृतः, हुए से आहूता। चलिए, हुए से आहूता बनाने की थोड़ा प्रक्रिया पर आप गौर करिएगा कि ये धातु तो वैसे एकारांत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एजंत धातु को हो जाएगा आत, तो हुआ बन जाएगी, और इस हुआ में भी वकार है, तो इस वकार को आप कर देंगे संप्रसारण, और संप्रसारण से कर देंगे पूर्व रूप, तो धातु बन जाएगी। अब सबसे पहले हुए है, हुए से बनेगी, जब इससे आप कर देंगे आत्व तो बन जाएगी ये हुआ, तो हुआ प्लस त। और अब यहाँ पर
जैसे संप्रसारण कर लेंगे तो वा को हो जाएगा ऊ संप्रसारण, और ये दीर्घ आकार है ना, ये संप्रसारण चकर के रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा ये होता। और इसी जो ह्रस्वकार है, इसी को दीर्घ उकार के लिए सूत्र देखिएगा, ये सूत्र इन्होंने यहाँ पर प्रदत्त किया है। ययादि होने से तो इसे संप्रसारण हो गया बच्चे से नाम से, और हलह सूत्र द्वारा इसे हो जाएगा दीर्घ। आप इसे कर दें अब दीर्घ, ये लो दीर्घ कर दिया, तो हूता, और आंग उपसर्ग पूर्वक ही बन जाएगा आहूता। तो उपसर्ग पूर्वक को विशेष ध्यान देना है। तो मित्रों ये कुछ प्रक्रिया थी यहाँ की। अब लास्ट में एक अंतिम आपको स्लाइड दिखा करके और हम विराम करेंगे। यदि आपको ऋजंत धातुएं, प्रेरणार्थक ऋजंत वाली धातुएं, मतलब जो भी आपकी जो औपदेशिक धातुएं हैं, इनसे भी किता प्रत्यय का विधान हुआ है। वैसे ही प्रेरणार्थकों से भी होगा। जैसे गम धातु है, गम धातु से किता प्रत्यय जब होता है तो शुद्ध रूप बनता है ये गता या गतवा। लेकिन जब आप इससे प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय कर दोगे तो मित्र इससे गमितः बन जाएगा, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होगा। गतः मतलब गया और गमितः मतलब भेजा गया। ये आप पढ़ रहे हो, ऋजंतों में क्या स्थिति होती है, जहां ये स्वार्थे दे रखा है ना, इस जगह आप समझे रहे कि शुद्ध धातु, ऐसे मुच धातु छोड़ने अर्थ में आती है तो मुक्ता शुद्ध रूप। और जब इससे णिच प्रत्यय आप कर दोगे तो यहाँ पर उसका णिच का तो खैर लोप हो जाता है, लेकिन तब उसे इडागम होकर के मोचिता, मतलब तब वो शेट हो जाता है सब जगह धातु, तो मोचिता बन जाएगा उसका, या मोचिता, या बुध है तो बोधिता बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे भी और ऐसे देख लेते हैं। जैसे आपका नश धातु है, अणस आदर्शन, तो इसका बन जाएगा वैसे तो नष्टा, और जब णिच जाता है तो नाशिता। या धातु है, आदन धातुओं को पुक हो जाता है, निज प्रकरण में आप जान चुके हो, तो यापिता केवल शुद्ध है तो याता बनता है। जैसे ख्या धातु का ख्याता, वही तो ख्याति। आंग उपसर्ग रूढ़ धातु है तो दोनों ही बनते हैं। वैसे तो आरूढ़ बनता है वहां पर, तो इधर आरोपिता पुक भी हो जाता है और आरोहिता दोनों ही बनते हैं। पुष धातु से पोषिता पुष्ट, उससे तोषिता तुष्ट दर्शिता। ठीक है, नम धातु से नमिता अन्यथा नता। तो जब ऋजंत होने पर भी कैसे रूप बनते हैं ये आपने इससे जाने। ऐसे ही मित्रों धातु जब आपका हमने शुद्ध धातु से भी किता प्रत्यय करना है, प्रेरणार्थक णिच करके भी प्रत्यय करना है, दोनों तरीके से इसे समझा। और अब और सन्नंत वगैरह से करके प्रायः इसका प्रयोग नहीं होता है, और तरीके की जो आतदेशिक धातु हैं उनसे इतने ही तक लगभग प्रयोग होता है। तो इस सामान्य रूपेण आपको ये सब बतला दिया। तो मतलब आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, और जो प्रयोग का वीडियो है वो इसे अब कल बनाएंगे। तो आज इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता जब हमने दो भागों में से विभक्त किया। तो आज आपने जाना कि किता प्रत्यय का सामान्य ज्ञान, अर्थात रूप कैसे बनते हैं, वो सभी, इन सब की जानकारी बहुत अपेक्षित थी, अतः ये वीडियो हमने अलग से बनाना पड़ा। तो मित्रों आज रखते हैं इतना ही। और यह सारांश है पूरे किता प्रत्यय का, रूप को, प्रक्रिया को लेकर के क्या क्या रूप बनते हैं वही है। और कल हम पढ़ेंगे विशेष रूपों को, अर्थात इनके प्रयोगों को, कि प्रयोग कैसे करना चाहिए किता और कितवतु के इन जो बने बनाए रूप हैं। तो आपने रूप जान लिए, आपके पास है अस्त्र शस्त्र सब आ गए, उनका प्रयोग कैसे करना है, ये चलाना कैसे, ये सब कल सीखते हैं। तो चलिए आज ही समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। राम सर। जी जी, हर हर महादेव।